मैं आज आपको दशा माता की कहानी सुना रही हूँ। यह त्यौहार होली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। तो चलिए सुनते हैं दशा माता और दमयंती, नल राजा और दमयंती रानी की कहानी। एक नल राजा था, उसके दमयंती नामक रानी थी। नल के राज्य में अनेकों गांव और शहर लगे हुए थे। एक दिन एक बुढ़िया राजा के महल के नीचे दशा माता का डोरा बांट रही थी, जिसे लेने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो रानी ने भी भीड़ देखकर दासी से कहा कि ये किस बात की इतनी भीड़ हो रही है। तो दासी ने पता लगाकर रानी को बताया कि एक बुढ़िया कच्चे सूत का हल्दी में रंगा हुआ दशा माता का डोरा बांट रही है। इसकी पूजा करके और चावल के दाने हाथ में लेकर दशा माता की कहानी सुनकर अपने गले में पहना जाता है और जिससे उसकी धन संपदा बहुत बढ़ती है। तो यह सुनकर रानी ने भी उस बुढ़िया से दशा माता का डोरा मांग लिया और पूजा करके तथा कहानी सुनकर और व्रत दशा माता का व्रत करके अपने गले में दशा माता का डोरा पहन लिया। जब राजा रात को महल में आए और रानी के गले में हीरा जवाहरात के हार के साथ उस डोरे को बंधा हुआ देखा। तो उसने रानी से पूछा कि ये किस बात का डोरा तुमने पहना है। तो रानी ने कहा कि ये दशा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बहुत बढ़ती है और सुख संपदा बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हमारे यहाँ किस बात की कमी है, खजाने हीरे मोतियों से भरे पड़े हैं, तो ये डोरा पहनने की क्या ज़रूरत है। तो ये कहकर राजा ने रानी के गले से उस डोरे को उतार कर फेंक दिया। उसी दिन दशा माता ने स्वप्न में आकर राजा से कहा कि हे राजन, ये डोरा फेंककर तूने अच्छा नहीं किया है। मैं तेरा सब राज्य नष्ट कर दूंगी और तेरा सब सारा धन मिट्टी और राख बन जाएगा। दूसरे दिन जब राजा ने देखा कि उसका सब धन राख हो गया, पूरी धन संपदा नष्ट हो गई है, यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। तो इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को कुछ भी नहीं रहा। तब राजा ने रानी से कहा कि चलो अब अपन अन्य कहीं शहर में चलते हैं। तो रास्ते में राजा रानी एक तालाब के पास पहुँचे। तो राजा ने रानी को एक तीतर ला कर दिया और कहा, इसे पका लो, मैं भी आता हूँ। तो रानी ने तीतर पकाया। जब वे उसे खाने को तैयार हुए तो पका हुआ तीतर भी उड़ गया। अब राजा रानी फिर आगे चले और दोनों अपनी बहन के यहाँ पहुँचे और बहन ने उनको अपने पुराने घर में ठहरवा दिया और हीरा जवाहर से भरा एक घड़ा भरकर उनका सत्कार करने के लिए पहुँची। उसने राजा रानी के सामने जैसे ही घड़ा खोला तो उसमें रखे सभी हीरा जवाहरात राख हो गए। यह देखकर राजा ने बहन से कहा कि इस घड़े को तू यहीं ज़मीन में गाड़ दे बहन। फिर वे अपने एक साथी बादशाह के यहाँ पहुँचे। बादशाह ने उनको अपने पुराने महल में ठहरवा दिया। उस महल में एक 9 लका हार खूंटी पे टंगा हुआ था। तो रात को जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुँचे, दीवार पर बने मोर ने उस 9 लका हार को निगल लिया और रानी सोई ये सब देख रही थी। तो रानी ने राजा से कहा कि चलो राजा जी, अपन देखो ये वो खूंटी पे दीवार पे बना मोर उस हार को निगल रहा है, अपने कलंक लग जाएगा, चलो अपन उठ के यहाँ से चलते हैं। तो राजा रानी वहाँ से भी चल दिए। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि अपना समय ख़राब है, अब यहाँ से भी चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। फिर राजा रानी एक माली के यहाँ नौकरी करने के लिए गए। तो राजा रानी जैसे ही वहाँ पहुँचे तो माली का हरा भरा बाग जलकर नष्ट हो गया, सारे पेड़ पौधे सूख गए और 12 साल का उजड़ बाग, हरा भरा बाग उजड़ गया। ये सोचकर राजा रानी वहाँ से भी आगे चले। तो फिर दूसरी जगह दूसरे शहर में जाके काम करने लगे। तो रानी एक दिन वहाँ पर तो ऐसे करते उनको साल भर हो गया। तो रानी एक दिन वहाँ पर कुछ काम के लिए गई। तो वहाँ पर सारी औरतों को दशा माता का व्रत और पूजन करते हुए देखा। तो रानी भी वहाँ रुक गई और रुक के रानी ने भी कथा सुनी और दशा माता की पूजन की और व्रत रखा। और फिर से वापस उसने वो डोरा गले में पहना और फिर वापस डोरा गले में पहना। तो फिर राजा जी ने कहा कि ये डोरा वापस पहन लिया तुमने, तो अच्छा किया। तो फिर वह दूसरे दिन वापस राजा रानी ने कहा चलो अपने शहर की तरफ चलते हैं। तो राजा रानी वापस चलने लगे। तो वापस उसी मालिक के यहाँ आए जहाँ उसका बाग हरा भरा था, वहीं आए। तो वापस वो 12 साल का उजड़ा हुआ बाग वापस हरा भरा हो गया। फिर यह देखकर माली ने उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे यहीं रुक जाओ और मेरे यहाँ काम करो। इस पर रानी ने कहा कि मैं 4 काम नहीं करूँगी। तो माली ने बोला कौन कौन से 4 काम। तो रानी ने बोला पहला काम दीपक नहीं जलाऊंगी, दूसरा चारपाई नहीं बिछाऊंगी, तीसरा झाड़ू नहीं दूंगी और चौथा मैं बर्तन साफ नहीं करूँगी। इस पर माली ने कहा चलो ठीक है, ये 4 काम तुम मत करना, तुम केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में बेच आना, राजा बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी मालिक सब्जी बाजार में बेचने गई। तो
अन्य स्त्रियों से बोली कि सब्जी ले लो सब्जी ले लो। तब स्त्रियाँ बोली कि तू अभी रुक जा, पहले दशा माता की कहानी सुन ले। तब रानी बोली कि मैं भी दशा माता की कहानी सुनती थी। एक दिन राजा ने दशा माता का डोरा फेंक दिया, तभी से हमारी ये हालत हो गई और दशा माता हमसे नाराज़ हो गई। तो नाराज़ हुए 12 वर्ष हो गए। अगर दशा माता हमारी भी आवे तो मैं भी दशा माता का डोरा, मैं भी दशा माता की पूजन और व्रत करूँगी। उसी रात दशा माता ने राजा को स्वप्न में दिया कि रानी कल मेरा डोरा और पूजन करेगी, मैं फिर तेरे यहाँ आऊँगी और तू पुनः धनवान हो जाएगा। दूसरे दिन रानी ने दशा माता का डोरा ले लिया और अपने शहर की ओर चल दिए। दशा माता ने राजा को और माली को खूब धन दिया। अब राजा रानी अपने राज्य को चल दिए। आगे चलते चलते वो वापस वहीं बादशाह के पुराने वाले महल में पहुँचे और बादशाह को खबर दी कि राजा रानी वापस आ गए हैं। तो बादशाह ने बहुत सत्कार किया राजा रानी को और वापस उसी पुराने महल में वापस उसी पुराने महल में ठहरवा दिया। और जैसे ही राजा रानी रात को उस महल में गए, वो हार वापस उसी खूंटी पे टंगा हुआ मिला। तो वो मोर वापस हार को बाहर निकल रहा था। तब बादशाह से बोला कि लो ये अपना हार, जिससे मेरे सिर से कलंक छूटे। इसके बाद वे राजा रानी फिर वापस अपनी बहन के यहाँ पहुँचे और बहन के यहाँ पहुँचे। बहन वापस आई राजा रानी का सत्कार करने के लिए। तो राजा ने कहा कि पहले तू वो ज़मीन में जो गड़ा हुआ है उसे निकालो। तो उस गड़े को निकाला तो देखा कि उसमें वापस से हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। ये देखकर बहन और राजा रानी बहुत खुश हुए और फिर उस गड़े को वापस अपने बहन को सुपुर्द करके बोले कि अब हमारे वापस अच्छे दिन हो गए हैं। और वापस राजा रानी अपने शहर की तरफ निकले। इसके बाद वे तालाब के पास पहुँचे तो देखा कि जो धन अपना जो राख हो गया था और वो तीतर जो उड़ गया था वो वापस वहीं आ गया है और वापस फिर से पहले जैसा अपना महल वगैरह सब पहले जैसा हो गया है। तो ये देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। इसके बाद एक दिन रानी ने दशा माता का उज्जमन और व्रत पूजन बहुत धूमधाम से किया। और हे दशा माता, जैसे तूने उस राजा रानी के राख को धन में बदला, वैसे ही सबको धन दौलत खूब देना। और जैसे राजा रानी को टूटी वैसे ही खूब टूटना, सबका कल्याण करना दशा माता। जय दशा माता की।